वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज जिस चैप्टर को हम जानने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्या होगा। क्लास 9 और 10 दोनों क्लास में ही ये चैप्टर है। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर को, सीधे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको ये चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड नाम से भी मिल सकता है, बात एक ही है, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को हम क्या लिखेंगे, ये इस चैप्टर का मकसद है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन है और इसको क्लियर करने के लिए इसे एक अलग चैप्टर के रूप में दिया गया है। हम सीधा शुरू करते हैं। ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। मतलब कोई भी वर्ब उसको हम लिखते हैं, हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो कौन से नंबर पे है, मतलब सिंगुलर नंबर पे है कि प्लूरल नंबर पे है, या फर्स्ट पर्सन पे है, सेकंड पर्सन पे है, या थर्ड पर्सन पे है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आप लोग को समझाता हूँ। देखो, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, तो मैं मार्केट पे जा रहा हूँ। आई के बाद हम एम करते हैं, लेकिन ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही के बाद हम इज करते हैं। भले ही आई मतलब वो भी एक पर्सन को यहाँ पर डिनोट कर रहा है, ही जो है वो भी एक पर्सन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। आई के बाद एम और ही के बाद इज होगा। लेकिन यू के बाद देखो, यू के बाद यू का मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों ही हो सकता है, यू के बाद आर होता है। तो ये पर्सन के हिसाब से हम उसके बाद वर्ब जो है वो ऑक्सिलरी हो या मेन वर्ब हो। जैसे ही गोज टू स्कूल बोलते हैं, आई गो टू स्कूल, लेकिन ही गोज टू स्कूल बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि जैसा सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में हम देखेंगे कि वो कौन से नंबर पे है और कौन से पर्सन पे है, उसके हिसाब से हम वर्ब को डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर, वो है नंबर। नंबर मतलब ये एकदम क्लियर बोलते हैं, दिस मैंगो इज स्वीट। मैंगो एक मैंगो है, उसके बाद हम इज लगा रहे हैं, लेकिन दीज मैंगोज आर स्वीट। ये मैंगो, ये सारे मैंगो बहुत मीठे हैं। तब हम मैंगोस मतलब वो सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर हो गया, ताकि वो प्लूरल नंबर हो गया, इस वजह से जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। एकाधिक, एक से अधिक, मोर देन वन। प्लूरल हम किसको बोलते हैं? मोर देन वन, जो एक से अधिक है। तो हम किसी भी सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब को यूज करेंगे ये डिसाइड करेगा उस सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन, ये नॉर्मल नियम है। लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट और नंबर के हिसाब से वर्ब डिनोट नहीं होता। यहाँ पर कुछ सिचुएशन के हिसाब से वर्ब को डिनोट किया जाता है। उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, हम उस रूल्स और रेगुलेशंस को आज जानेंगे। अब देखो, ऑफन बाय व्हाट इज कॉल्ड द एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब एरर और प्रॉक्सिमिटी क्या है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है जो पास में है, सामने है। कभी कभी हमारे द्वारा एक एरर हो जाता है। क्या एरर हो जाता है? हम वर्ब के एकदम सामने, मतलब एक वर्ब के एकदम पास में ही जो सब्जेक्ट है, तो वर्ब के बाईं तरफ जनरली सब्जेक्ट होता है, तो एकदम वर्ब के, मान लो एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब को लिख देते हैं, और तभी हमारी गलती हो जाती है। हाँ, कुछ कुछ समय तो वर्ब के एकदम सामने जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से होता है, लेकिन हर वक्त ये चीज नहीं होती। इसी को हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। मतलब सामने, वर्ब के सामने जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम कभी कभी वर्ब को डिसाइड कर लेते हैं। इसे एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहा गया है। इसको अवॉइड करना होगा। दिस शुड बी अवॉइडेड एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब कुछ उदाहरण को यहाँ पर दिखाते हुए इस चीज को बताया गया है। जैसे सेंटेंस को देखो, इस नियम को समझने की कोशिश करो। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, ध्यान रखना यहाँ पर मैंगोज है, मतलब क्या हुआ? एकाधिक हुआ, प्लूरल हो गया। एक मैंगो नहीं, बहुत सारे मैंगोज। लेकिन देखो यहाँ पर वाज हुआ है, वाज नॉट गुड। यहाँ पर जनरली हम क्या कर देते हैं? वेयर, क्योंकि यहाँ पर मैंगो से तो ये वेयर हो जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही, ज़्यादातर लोग भी ये चीज़ कर देते हैं कि एकदम इस वर्ब के सामने ये सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से हम वर्ब को डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन यहीं पर ही गलती हो जाता है।
ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। मैंगोस के पास इन लोगों ने यहाँ पर गलती नहीं की, यहाँ पर वेयर नहीं की, यहाँ पर लिखा है वाज। क्यों? अब हमको समझाते हैं। सब इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करो। एक्चुअली इस सेंटेंस में मैंगो सब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज। अच्छी तरीके से अगर पढ़ो तो आपको समझ में आएगा मैंगो का क्वालिटी, और ये क्वालिटी सिंगुलर है। तो मैंगोज की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं थी, तो ये जो वाज है ये सब्जेक्ट यहाँ पर है क्वालिटी। इसके वजह से, ताकि ये सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए वाज हुआ है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहां पर देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बीवरेजेस हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ये जो चाय, कॉफी और दूसरे अदर ड्रिंक्स, तो ये इनके कुछ ना कुछ इफेक्ट रहेंगे ही। ऐसा नहीं हो सकता कि इन लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारे शरीर के ऊपर, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा ही। अब यहाँ पर हैज किया गया है, लेकिन यहाँ पर सभी को लगेगा कि ये बीवरेजेस है तो हम इसको हैव कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप देखो यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बीवरेजेस। तो यहाँ पर बहुत सारे ड्रिंक्स का नाम बताया गया, टी बोला गया है, कॉफी बोला गया है, दूसरे ड्रिंक्स का नाम भी बताया गया। तो ये तो एक से अधिक हो ही गया है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन, यानी कि टी, कॉफी या दूसरे ड्रिंक को जो इंट्रोड्यूस किया गया, ये लाया गया फूड सेक्टर में, इस चीज को लाया गया, इसका प्रभाव ऐसा नहीं हो सकता कि इसका एकदम प्रभाव ना रहे मार्केट के ऊपर। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है बॉडी के ऊपर भी, मार्केट के ऊपर भी। तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स इज फार बियॉन्ड द कॉमन। ठीक है, तो भारतीय जो साहित्य है उसके ऊपर उनका जो ज्ञान है, नॉलेज है, ये इज फार बियॉन्ड द कॉमन। यहाँ पर देखो इज है, वर्नाकुलर से फिर भी यहाँ पर इज हुआ है। क्यों? क्योंकि नॉलेज, हिज नॉलेज, उनका ज्ञान, ये नॉलेज ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर बाकी जो सेंटेंस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपको शायद समझ में आ चुका होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं यही चीज बोलना चाह रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट के वर्ब को तुरंत इसके बाईं तरफ जो सब्जेक्ट है उसको देख के ही मत बिठाइए। आप पहले सेंटेंस को पढ़ो पूरी तरीके से, पढ़ने के बाद आप समझने की कोशिश करोगे एक्चुअली सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, उस हिसाब से आपको वर्ब को बिठाना है। चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम है, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस ज्वाइंड बाय एन रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। यानी कि दो सिंगुलर नाउन या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन अगर एंड से ज्वाइन हो तो उसके बाद प्लूरल होगा। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, एग्जाम्पल दे रहे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर प्रीसियस मेटल है। कितने संख्या हो गया? गोल्ड और सिल्वर कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर 2 है, संख्या एकाधिक है, इसके लिए प्लूरल वर्ब होगा, एक से अधिक हो गया है। इज नहीं होगा, गोल्ड एंड सिल्वर इज नहीं होगा, गोल्ड एंड सिल्वर आर। ठीक है, तो यहाँ पर फायर एंड वाटर, ये भी ये डज नॉट एग्री नहीं होगा, ये होगा डू नॉट एग्री। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, एकाधिक हो रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर संख्या में 2 है, तो 2 और मोर सिंगुलर। प्रोनाउन में भी दिखा देते हैं, लास्ट में देख लो, ही एंड आई वर प्लेइंग, तो वो और मैं खेल रहे थे। अब आते हैं इसी नियम के अगले पार्ट पर। बट इफ द नाउन्स, इसको बहुत ध्यान से देखो, बट इफ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया टू द माइंड, अगर कोई नाउन मन में एक ही आइडिया सजेस्ट करता है, आपके मन में एक ही धारणा को प्रकाश करता है, और रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, और अगर सेम पर्सन ये चीज के बारे में बोलता है, तो यहाँ पर वर्ब होगा सिंगुलर। मतलब यहाँ पर देखो गोल्ड एंड सिल्वर क्या हुआ था? आर,
अब यहां पर देखो टाइम एंड टाइड वेट्स, टाइम और टाइड दो चीज के बारे में बोला गया है। यहां पर होना चाहिए था वेट, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टाइम और टाइड ये एक ही धारणा है, एक ही चीज को यहां पर ये बताता है। समय भी किसी के लिए वेट नहीं करते, समुद्र के लहर भी किसी के लिए वेट नहीं करते, यानी कि समय और समुद्र के लहर किसी के लिए वेट नहीं करते। तो ये धारणा एक, टाइम का भी यहाँ पर जो काम कर रहा है, समुद्र का लहरें भी वहाँ पर वो सेम चीज़ को समझा रहा है। ये दोनों ही एक चीज़ को डिनोट कर रहा है कि आप किसी के लिए भी हम वेट नहीं करेंगे, ये चलता जाएगा। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन, ताकि एक धारणा के बारे में ये बोल रहा है, इसीलिए सिंगुलर। आइडिया क्या है? आइडिया क्या बता रहा है? धारणा यहाँ पर क्या है? एक धारणा है, सिंगल धारणा है। तो अगर एक धारणा को यहाँ पर बताता है तो क्या होगा? वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे देखो इस चीज को देखो, द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। अब एक चीज को देखो, कैरेज हम किसको बोलते हैं? कैरेज उसी गाड़ी को बोलते हैं ना जो घोड़ा खींचता है। यहां पर बोल रहे हैं दरवाजे पे घोड़ा और गाड़ी खड़ी है, इसका मतलब बोल रहे हैं घोड़े का गाड़ी खड़ी है। तो ये वही सेम चीज है, सेम पर्सन और थिंग। घोड़ा और गाड़ी मतलब घोड़ा अलग से और गाड़ी अलग से नहीं बोला जा रहा है। घोड़ा और गाड़ी मतलब यहाँ घोड़े की गाड़ी की बात की जा रही है। तो हॉर्स एंड द कैरेज मतलब द कैरेज, घोड़े की गाड़ी की बात की जा रही है, इसीलिए एक ही चीज है वो, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। ब्रेड एंड बटर इज इज ओनली फूड, ब्रेड और बटर ही उसका एकमात्र खाना है। ब्रेड और बटर ही उसका खाना है, मतलब वो अगर कुछ खाता है तो वही चीज, सेम चीज, ब्रेड और बटर, वही उसका एकमात्र खाना है। ठीक है? तो ये देखो वन आइडिया को यहां पर बता रहा है। वन आइडिया मतलब ब्रेड बटर के सिवा और कुछ वो खाता ही नहीं, इसका मतलब यही है। तो ये एक टाइप के खाने की बात कर रहा है, भले ही ब्रेड और बटर तो अलग चीज है, लेकिन खाना एक टाइप का ही है। अब यहां पर एक ट्रिक मैं सिखा देता हूं। देखो अगर ब्रेड और बटर के बाद ब्लैंक रहता है, आपको ऑप्शन दिया जाता है ईज होगा कि आर होगा, तो यहाँ पर एक चीज़ देख लो, ये जो चीज़ को बहुत ध्यान से देखो, ये फूड है ना। अगर ये फूड से रहता तब तो हम यहाँ पर आर करते, लेकिन यहाँ पर फूड, यहाँ पर भी ये दिखा रहा है कि सिंगुलर ही होगा। इज इज ओनली फूड, केवल मात्र उसका खाना है। इज ओनली फूड बोला है, फूड्स तो नहीं बोला है ना। तो ये जो कि फूड बोला है, इसीलिए ब्रेड और बटर को तो यहीं पर ही क्लियर हो गया कि इसको सिंगुलर चीज़ को अलग अलग तरीके से नहीं देखता, एक ही चीज़ के तरीके से देखता। और एक ही चीज़ पे देखने का कारण ये है कि ब्रेड और बटर के सिवा और कोई अलग खाना वो खाता ही नहीं। ठीक है? हम आते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। ऑनर एंड ग्लोरी इज इज रिवॉर्ड। ध्यान से देखो, सम्मान और गौरव वही उसका पुरस्कार है। फिर से मैं आपको वही ट्रिक की बात करूंगा। रिवॉर्ड, यहाँ पर रिवॉर्ड्स तो नहीं बोला है, तो अगर ये यहाँ पर रिवॉर्ड बोल रहा है तो ये तो क्लियर हो गया कि ऑनर और ग्लोरी इसको सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये तो ईज होगा। तो ऑनर एंड ग्लोरी अलग अलग तरीके से नहीं बोल रहे। जब भी ऑनर और ग्लोरी के बाद आर बिठा दिए तुम, तब ऑनर और ग्लोरी को तुम एक तरीके से नहीं देख रहे हो, अलग अलग तरीके से देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक धारणा को प्रकाश किया जा रहा है कि उसका यही पुरस्कार है। हम अलग अलग तरीके से चीज़ों को नहीं देखते। जब हम चीज़ को एक तरीके से ही देखते हैं तब वो चीज़ सिंगुलर कहलाती है और वर्ब भी उसके हिसाब से सिंगुलर होगा। ठीक है? अब हम यहाँ पर और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम अगले नियम की ओर जा रहे हैं। बाकी सब एग्जाम्पल सेम। वर्ड्स जॉइंड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विथ एज वेल एज एक्सेट्रा आर पैरेंथेटिकल, द वर्ब शुड देयरफॉर बी पुट इनटू द सिंगल। सीधे सीधे बात यह है कि अगर विथ और एज वेल एज से एकाधिक सब्जेक्ट जुड़े हुए हों और विथ और एज वेल एज के बाईं तरफ मानी लेफ्ट साइड पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो विथ और एज वेल एज के दाईं तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, तब वो वर्ब सिंगुलर होगा। मतलब देखो यहाँ पर देखो, द हाउस विथ इट्स कॉन्टेंट्स, मतलब एक घर जिसके पूरा साजो सामान को लेकर, घर के अंदर जो साजो सामान है उसको लेकर ही
द हाउस विद इट्स कॉन्टेंट्स वॉज इंश्योर्ड, पूरा इंश्योर्ड है, मतलब घर तो इंश्योरेंस है ही, घर के अंदर में जो सामान है सबका इंश्योरेंस किया हुआ है। अब एक चीज को देखो, द हाउस विथ इट्स कॉन्टेंट्स, ये विथ है, विथ से जुड़ा है, विथ से क्या क्या सब्जेक्ट जुड़ा है, हाउस जुड़ा है, और हाउस के अंदर में साजो सामान जो है वो जुड़ा है। अब ये विथ के बाईं तरफ, मतलब द हाउस, ये सिंगुलर है कि प्लूरल, ये सिंगुलर है, तो बस बाईं तरफ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये वर्ब जो है ये सिंगुलर होगा। क्लियर है? आशा करता हूं ये चीज क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद और एक एग्जांपल दिया गया है साइड में ही, द मेयर विथ हिज काउंसिलर्स इज टू बी प्रेजेंट, यानी कि मेयर किसको कहते हैं, म्युनिसिपैलिटी का जो हेड होता है उसको मेयर कहते हैं, और काउंसिलर मतलब बाकी डिफरेंट वार्ड से चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो ये मेयर विद इस काउंसिलर्स, भले ही यहाँ पर काउंसिलर्स लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर विथ है, और विथ के बाईं तरफ जो है मेयर, वो एक इंसान को ये सजेस्ट करता है, इसकी वजह से जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब होगा, यानी कि इज। चलते हैं अगले पार्ट की ओर। एज वेल एज से हम दिखाते हैं, देखो, सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज फॉलन इन प्राइस, सिल्वर और कॉटन दो है संख्या में, होना चाहिए था हैव, लेकिन ये जुड़ा हुआ है एज वेल एज से, और एज वेल एज के बाईं तरफ सिल्वर वो भी सिंगुलर है, इसीलिए ये हैज, ठीक है। इसी तरीके की बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो और हम एग्जाम्पल को नहीं समझा रहे हैं, आप खुद यहाँ पर पढ़ लेना। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। यहाँ के नियम जो बताए जा रहे हैं कि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट अगर और या नॉट से कनेक्ट होते हैं तो उन्हें सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे देखो, और नॉट से किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, जैसे नो नूक और कॉर्नर वाज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड, यानी कि घर का कोई भी कोना ढूंढने से बाकी ना रहना चाहिए, सारे कोना को देखो, ढूंढो। तो नूक और कॉर्नर, अब देखो कॉर्नर, नूक, कोना कोना हम बोलते हैं, तो ये कॉर्नर, ये भी दोनों ही क्या है, दोनों ही दो सब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन जुड़ा हुआ है किससे, और से। तो और से जुड़ा हुआ है, तो और से जुड़ा हुआ है मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट। ये तो एकदम क्लियर है कि ये एक चीज को बताता है। आप बताओ अगले सेंटेंस में देखो, आवर हैप्पीनेस और आवर सोरो इज लार्जली ड्यू टू आवर एक्शंस, बोला है हमारा खुशी या हमारा दुख, तो एक ही चीज के बारे में बोलना है ना, या खुशी होगा या दुख होगा, तो सब्जेक्ट एक ही है ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इज होगा, ठीक है। आइदर द कैट और द डॉग हैज बीन देयर, हम बोल रहे हैं, तो आइदर द कैट और द डॉग, यानी कि या बिल्ली या कुत्ता, तो या बिल्ली जो है, बिल्ली या कुत्ता, एक ही चीज के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर, और मतलब अथवा, या कैट या डॉग, तो ये एक चीज हुआ, इसीलिए हैज हुआ, हैव नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से देखो, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर में क्या बोला गया है, नाइदर फूड नॉर वाटर, तो नाइदर फूड नॉर वाटर मतलब ना खाना ना पानी, तो एक एक चीज को हम बोले, ना खाना ना पानी, was to be found there, वहां पर मिला, तो ना खाना मिला ना पानी मिला, तो मतलब दोनों चीज है लेकिन एक एक करके हम बोल रहे हैं। जब दो चीज रहेगा लेकिन बोलने के समय हम एक एक करके बोल रहे हैं, तब वो सिंगुलर वर्ब होगा। अब यहाँ पर एक्सेप्शन देख लो, इसमें व्यतिक्रम है, बट व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर इज प्लूरल, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल and the plural subject should be placed nearest the verb as। लेकिन अगर जो दो सब्जेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन दो सब्जेक्ट में एक भी प्लूरल हो गया, दोनों में से कोई एक भी प्लूरल हो गया, तो वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाएगा, और जो वर्ब होगा उसके एकदम साइड में, पास में वही सब्जेक्ट बैठेगा जो प्लूरल है। दिखा देते हैं क्या, जैसे
यहाँ पर नीदर द चेयरमैन नॉट द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। अब एक चीज देखो, चेयरमैन तो सिंगुलर है लेकिन डायरेक्टर्स बताया गया है, यानी कि यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं ये क्या है, ये प्लूरल है। तो डायरेक्टर्स जो हैं वो प्लूरल है, ताकि ये प्लूरल है संख्या में तो ये तो आर होगा ही, और ये डायरेक्टर्स जो किसके पहले बिठा है, आर के एकदम सामने बैठ गया है। चेयरमैन यहाँ पर नहीं होगा, चेयरमैन उधर होगा, डायरेक्टर्स इधर होगा। क्यों? इसका कारण ये है कि ये जो वर्ब देख रहे हो ये वर्ब प्लूरल है, और प्लूरल वर्ब के एकदम पास में बैठेगा वो प्लूरल सब्जेक्ट। डायरेक्टर्स यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले नियम की ओर। When the subject joined by or nor are of different persons, the verb agrees with the nearer। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, इसको नोट करना। बोल रहे हैं कि अगर इधर और या नीदर नॉर की अगर बात यहाँ पर करें तो एक चीज याद रखना कि इधर और या नाइदर नॉर, तो आइदर और या नाइदर नॉर को हम लगा रहे हैं अगर उसमें से आइदर ही और आई, ये दोनों ही प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्ति को बता रहा है। इसमें से आप ही के हिसाब से तो यहाँ पर इज होना चाहिए, आई के हिसाब से एम। तो हम किस को बिठाएंगे? हम कंफ्यूज हैं कि ही के हिसाब से बिठाएं कि आई के हिसाब से बिठाएं। यहाँ पर तो हमारे लिए सब कुछ आसान था पिछले एग्जाम्पल में, क्योंकि हम फूड और वाटर बोल रहे हैं, नाइदर नॉर, तो हम सिंगुलर बिठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा हम बिठाएंगे? यहाँ पर दोनों ही तो सिंगुलर है, ही मतलब यहाँ पे एक जन, आई मतलब भी एक जन, तो फिर हम किसका हम वर्ब लेंगे? ही के हिसाब से इज होना चाहिए, आई के हिसाब से एम होना चाहिए, तो हम एम लेंगे। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि वर्ब के सामने जो सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा, तो एम ये वर्ब है, इसके सामने है आई, तो आई के बाद एम होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये ज्वाइन हुआ है और नॉर के द्वारा, तो जो वर्ब है वो एग्री करेगा, वर्ब बैठेगा, जो एकदम सामने सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से वर्ब बैठेगा। इसके बाद बट यहाँ पर बताया भी जा रहा है, बट इट इज बेटर टू अवॉइड दिस कॉन्स्ट्रक्शन। कॉन्स्ट्रक्शन एक्चुअली लिखना इस तरीके से चाहिए, ही इज मिस्टेकन और एल्स आई एम। तो आपको ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पर नियम मिल गया है, इसको आप जानने की ज़रूरत नहीं। आप ये चीज़ याद रखना, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वर्ब के सामने जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको बिठाना पड़ेगा। इसके बाद है आज का ये लास्ट होगा, आइदर नाइदर ईच एवरीवन मेनी मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर। अगर आपने आइदर नाइदर ईच एवरीवन ये देख लिया तो इसके बाद मेनी है भी, ये जो अगर आइदर नाइदर ईच एवरीवन मेनी अगर आपने देख लिया तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब भी होगा। आपको यहाँ पर एक चीज हम बता देते हैं, पिछले आइदर और या नाइदर नॉर था, यहाँ पर सिर्फ आइदर है। सिर्फ आइदर नाइदर के लिए नियम अलग, आइदर और नाइदर नॉर के लिए नियम अलग। यहाँ पर नियम अलग इस्तेमाल होगा क्योंकि आइदर और नाइदर नॉर और आइदर अगर अलग से यूज हो तो उसमें अंतर है। तो अगर आइदर नाइदर ईच एवरीवन मेनी यूज होता है उसके बाद सिंगुलर होगा। जैसे नाइदर ऑफ द टू बॉयज, यहाँ पर नाइदर नॉन नहीं है, सिर्फ नाइदर ऑफ द टू बॉयज बोल रहे हैं, नाइदर ऑफ द टू मेन बोल रहे हैं, तो वह स्ट्रॉन्ग होगा, वेयर नहीं होगा। टू मेन, दो संख्या में दो मेन है, लेकिन यहाँ पर वेयर होगा। ठीक है, एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स इज फुल, एवरी वन ऑफ द प्रिजन्स, एवरी यहाँ पर है तो ये इज होगा। मेनी ए मैन, मेनी ए एक साथ बैठता है उसके बाद मैन होगा। ठीक है, तो मेनी ए मैन हैज सिंगुलर वर्ब होगा। तो आज इतना नियम ही काफ़ी है, उसके बाद अगले नियम से हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही।